चिंटू और उसका गुब्बारा। शहर से दूर एक गांव था जिसमें चिंटू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन वह अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसके गांव में गुब्बारे बेचने वाला आया और चिंटू के पास आकर खड़ा हो गया। गुब्बारे वाला आवाज लगा लगा के गुब्बारे बेचने लगा। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। चिंटू ने गुब्बारे वाले को देखा और अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ माँ मुझे पैसे दे दो, बाहर गुब्बारे वाला आया है और मुझे उससे गुब्बारा लेना है। चिंटू की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, और चिंटू को गुब्बारे के लिए पैसे दे दिए। पैसे लेकर चिंटू गुब्बारे वाले की तरफ दौड़ पड़ा और गुब्बारे वाले के पास जाकर खड़ा हो गया। गुब्बारे वाले ने चिंटू से पैसे लिए और पूछा, बताओ बेटा, तुम्हें कौन सा रंग का गुब्बारा चाहिए? तभी चिंटू ने लाल रंग के गुब्बारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे ये वाला गुब्बारा चाहिए। और गुब्बारे वाले ने वह गुब्बारा निकालकर चिंटू को दे दिया। चिंटू ने गुब्बारा लिया और मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। वह उस गुब्बारे से खेल ही रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चिंटू के हाथों से गुब्बारा छूट गया और हवा के साथ साथ ऊपर जाने लगा। चिंटू ने गुब्बारे की तरफ देखा और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। हवा में उड़ते हुए गुब्बारा काफी दूर तक चला गया था कि तभी वह गुब्बारा जाकर एक पेड़ पर अटक गया। चिंटू ने गुब्बारा पेड़ पर अटका हुआ देखा और उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। गुब्बारा काफी ऊंचाई पर था, जहां तक चिंटू नहीं पहुंच सकता था। यह देखकर चिंटू उसी पेड़ के नीचे रोने लगा। तभी आसमान में एक कौवा उड़कर जा रहा था। उसने चिंटू की रोने की आवाज सुनी और चिंटू के पास जाकर बोला, क्या हुआ चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो? चिंटू ने कहा, मेरा गुब्बारा पेड़ पर अटक गया है, क्या तुम उसे उतार सकते हो? कोई ने गुब्बारे की तरफ देखा और चिंटू से कहा, यह गुब्बारा तो बहुत बड़ा है और मैं तो एक छोटा सा पक्षी हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं इसे नहीं उतार सकता। और इतना कहकर कौवा वहां से उड़ गया। तभी वहां पास से एक कछुआ जा रहा था। उसने चिंटू को देखा और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ चिंटू, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? चिंटू ने कहा, मेरा गुब्बारा पेड़ पर अटक गया है, क्या तुम उसे उतार सकते हो? कछुए ने
गुब्बारे की तरफ देखा और चिंटू से कहा, यह पेड़ तो काफी बड़ा है और गुब्बारा भी ऊंचाई पर अटका हुआ है। मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। मुझे माफ करना चिंटू। इतना कहकर कछुआ वहां से चला गया। उसी समय पास से गुजर रही बिल्ली ने चिंटू की रोने की आवाज सुनी और उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ चिंटू, तुम रो क्यों रहे हो? चिंटू ने बताया कि मेरा गुब्बारा पेड़ पर अटक गया है, क्या तुम उसे उतार सकती हो? बिल्ली ने पेड़ पर अटके हुए गुब्बारे की तरफ देखा। चिंटू से कहा, हाँ चिंटू, इस गुब्बारे को उतारने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर बिल्ली चिंटू के गुब्बारे को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। बिल्ली पेड़ पर अटके हुए गुब्बारे के पास पहुंची और गुब्बारे को अपने पंजे में पकड़कर पेड़ से नीचे उतर आई और चिंटू के पास जा पहुंची। चिंटू ने बिल्ली के पंजे में अपना गुब्बारा देखा और खुशी के मारे नाचने लगा। बिल्ली ने चिंटू को गुब्बारा दिया और कहा, ये लो चिंटू तुम्हारा गुब्बारा। चिंटू ने गुब्बारा अपने हाथों में लिया और बिल्ली का धन्यवाद किया। गुब्बारा देकर बिल्ली वहां से चली गई। चिंटू बोला, शाम होने वाली है, मुझे घर की तरफ लौट जाना चाहिए। इतना कहकर चिंटू अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए चिंटू अपने घर की तरफ आ ही रहा था। उसने दूर से देखा कि उसकी माँ घर के बाहर उसका इंतजार कर रही है। चिंटू अपनी माँ के पास आकर खड़ा हो गया। अपनी माँ को सारी बात बताई जो उसके साथ हुई थी। चिंटू की माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, रात होने वाली है, चलो अब घर के अंदर चलते हैं। और दोनों अपने घर के अंदर चले गए।